सो गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या आ रही है रीडिंग, क्या सिचुएशंस है एंड करियर गाइडेंस, एक्स की फीलिंग एंड नेक्स्ट कोई न्यू क्रश या न्यू लव की फीलिंग्स, सिचुएशंस। गाइड मी। ओके, सी वृश्चिक राशि आपका आ रहा है। वृश्चिक राशि कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशंस बहुत तेज़ हो रही है। आप बहुत अपने इनर वॉइस को सुन रहे हैं, अपनी खुशियों पे आप फोकस दिख रहे हैं फ़िलहाल में। और अगर नहीं है तो आप इनर वॉइस को सुनिए, जो आपको ठीक लगता है, जो आपको अच्छा लगता है, आप वो करने की कोशिश कीजिए। ये आपको कहा जा रहा है। कहीं ना कहीं आप अपनी पोजीशन में आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपकी पोजीशन एक ऐसी आपको ऐसे पावर में ला सकती है कि एक एम्परर क्या होता है, जिसके हाथ में सत्ता होती है, उसकी लाइफ का पावर उसके हाथ में होता है। वो किसी के सामने झुकता नहीं है, किसी से वो ना उसके लिए ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। बस उसके लिए वो होता है और उसके लिए उसकी सिचुएशन और वो इम्पोर्टेंट होता है, और उसके लिए उसका गोल्स और उसका काम इम्पोर्टेंट होता है। आपको ये बनने को कहा जा रहा है, और यही आपकी कहीं ना कहीं सोल आपको पुकार रही है, आपको बोल रही है, आपको करने के लिए कह रही है, आपको इस पोजीशन में आने के लिए कह रही है। आपको वेटिंग एनर्जी छोड़नी पड़ेगी। आप मुझे दिख रहा है आपके पास आपके करियर के लिए दो रास्ते हो सकते हैं, बट आपको कोई एक रास्ता चुनना है। दो या तीन रास्ते दिख रहे हैं, जिसमें से मुझे एक रास्ता आपको चुनना है और उसी को गोल बनाना है, जो भी अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं। 6 महीने बाद इसकी विक्ट्री तय है। इस पे अगर 6 महीने आप डट के काम कर लेते हैं और 6 महीने कुछ ऐसे आइडियाज़ और इम्प्रूवमेंट करते हैं, तो सिर्फ इम्प्रूवमेंट करने को कहा जा रहा है। आपको पाथ चेंज करने को नहीं कहा जा रहा है कि आप कुछ न्यू अलग से स्टार्ट करिए, नहीं। आप टिके रहिए। 6 महीने आप विक्ट्री आपको ज़रूर मिलेगी ही मिलेगी। और अगर आप किसी अपनी लाइफ की जर्नी में हैं, तो 6 महीने बाद अपने आप अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस पाएंगे। कहीं ना कहीं अगर आप अपनी फिज़िकल हेल्थ पे ध्यान देते हैं और अपनी इनर वॉइस को बढ़ाते हैं, जैसे कि मेडिटेशन, योगा, ध्यान, ऐसा कुछ करते हैं, तो ये मुझे आगे आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट देते हुए दिख रहा है। आपको एक मैजिशियन की एनर्जी में लेके जा रहा है, जो मैजिशियन होता है कि जो चाहो वो उसको मिल जाता है। आप अपनी लाइफ के रानी या राजा बन रहे हैं, रानी। और मुझे हैंगमैन की सिचुएशन से निकलिए गाइस। हैंगमैन, आप रोक रहे हैं अपने आप को। आइसोलेट कब तक करेंगे अपने आप को? हो गया आपका। इतना कब तक अपने आप को एक कमरे में बंद रख के, एक कमरे वाली और आइसोलेशन वाली एनर्जी में रखें? देखते हैं आगे क्या हो रहा है। एक्स की फीलिंग, एक्स से आपकी बातचीत नहीं हो रही है या हो भी रही है किसी किसी की, तो आप मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं। आप अपनी लाइफ में पीस की तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और आपको समझ में आ गया है कि ये बंदे ने आपसे मूव ऑन कर लिया है या आपको छोड़ दिया है, और आपको फील हो रहा है कि अब इसकी लाइफ में प्रायोरिटीज ये खुद है और कोई नहीं है। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है इसने ईश्वर पे छोड़ दिया है, ये कोई एफर्ट नहीं डाल रहा है। अगर कम्युनिकेशन हो रहा है, नहीं तो होगा, मुझे ये दिख रहा है। अगर फ्यूचर में एट द फ्यूचर में
आपकी इंट्यूशंस पावर आपको ये बता रही है कि कहीं ना कहीं ये बंदा आपसे वॉक अवे कर गया है और ये अभी अपनी करियर फाइनेंस पे मुझे फोकस होते हुए दिख रहा है आपका एक्स। और जो ये बताता नहीं है, इसकी एनर्जी कहीं ना कहीं डीप इंटेंस लव मांग रही है आपसे, पर ये आपको वो बता नहीं रहा है, बोल नहीं रहा है, ईश्वर पे सरेंडर कर दिया है और सोच लिया है मेरे साथ जो होगा अब ईश्वर की मर्ज़ी। मैं ज़्यादा सोचूंगा नहीं, मैं ज़्यादा करूँगा नहीं, मैं अपने करियर पे ध्यान देता हूँ। अपने इससे बेटर है कि मैं अपने ऊपर ध्यान देता हूँ। उसकी एनर्जीज ये दिख रही है और ये जहाँ तक मुझे प्लानिटरी पोजीशंस की वजह से ही दिख रही है, क्योंकि 2025 आ रहा है और जो अभी जो सिचुएशन है प्लानिटरी वो यही दिखा रहा है कि सेल्फ लव वाली सिचुएशन में आपका बंदा दिख रहा है, अपने करियर को प्रायोरिटीज़ दे रहा है। अपना जो माइंड पूरा जितना भी हार्ट ब्रेक वाले जो भी है उन्होंने अपने करियर को बना लिया है प्रायोरिटीज़। अगर कोई नेक्स्ट बंदा आया आपकी लाइफ में तो उसकी सिचुएशन देखते वो क्या सोचता है आपके बारे में। ओके, न्यू बंदा किंग ऑफ कप्स दिखा नहीं रहे हैं, इंटेंस लव है आपके लिए, बहुत बहुत बहुत। वाओ, अटक गए हैं 24 घंटे आपको सोचे जा रहे हैं, आप इमेजिनरी डीपली एनालिसिस किया जा रहा है आपके बारे में, डीपली सर्च की जा रही है, आपके बारे में सोचा जा रहा है। आप बिल्कुल वैसे पर्सन है जो उनको हमेशा से चाहिए थे। अगर कोई न्यू पर्सन है तो आपके ऊपर स्टडी की जा रही है, मैंने कहा ना आपके ऊपर फुल स्टडी की जा रही है, आपकी हर एक चीज़, आपका हर एक चीज़ आप पे नज़र रखी जा रही है। यस, डेथ एंड रीबर्थ, इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोया है, अब ये न्यू शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। ये अपनी किसी टॉक्सिसिटी से बाहर निकल रहे हैं और ये आपके ऊपर पूरी नज़रें रखी जा रही है। हाँ, आपको एक अच्छा कनेक्शन माना जा रहा है या कनेक्शन सोचा जा रहा है जो काफ़ी उनको हैप्पी कर रहे हैं, आप हील कर रहे हैं आप उन्हें। मेन चीज़ नेक्स्ट को अगर कोई है आपके लिए लाइफ में, आप उनको हील कर रहे हैं। आपको नहीं पता चल रहा, शायद आप लोगों की बात कम होती हो, बट आप हील कर रहे हैं उनको अंदर ही अंदर, उनको उनके पास ट्रॉमा से निकलने में आप उनकी मदद कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या इनके साथ लॉन्ग टाइम बनेगा। एक्स के लिए एक कार्ड, नेक्स्ट के लिए एक कार्ड। एक्स के लिए कहा जा रहा है कि आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी फ़न लाइफ में ध्यान दीजिए, क्योंकि एक्स का वेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो अपनी एक रास्ते पे निकल चुका है, आप अपने एक रास्ते पे निकलिए, अपने फ़न पे ध्यान दीजिए, अपने मज़े करिए। वेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हो सकता है अगर एक्स वापस आए तो आप लोगों की एक जर्नी स्टार्ट हो सकती है फिर से, बट एक स्टेबल ऑफ़र आ सकता है एक्स से, बट आपको अपने फ़न पे सबसे पहले ध्यान देना है, अपने मज़े पे। नेक्स्ट के लिए दिख रहा है थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़ी दिल में जगह बनानी पड़ेगी, चीज़ें आगे जा सकती है, थोड़ा वेट करिए, जल्दी मत, थोड़े कम एफर्ट लगाते हुए चलिए, ज़्यादा मत और ज़्यादा ओपन अप मत होइए, धीरे धीरे करके। एज लास्ट कार्ड सिचुएशन, कि कोई अगर शादी कर रहा है तो शादी के लिए आप एक अच्छी एनर्जी में दिख रहे हैं, मैजिशियन की एनर्जी में दिख रहे हैं। आपको आपका सोलमेट मिल सकता है अगर कोई शादी कर रहा है तो। करियर स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है, स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है। थोड़ा पेशेंस रखिए, एफर्ट लगाइए, रिस्क लीजिए पर ओवर रिस्क की मत होइए। इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा रिस्क है, वो रिस्क मत लीजिए, बट अगर कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो रिस्क लेके आगे बढ़िए, ये कहा जा रहा है। करियर में कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो रिस्क लीजिए, स्टार्ट करिए, और अगर कुछ भी रिस्क नहीं ले, ये बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए, ठीक है। बस यही कहा जाए। थैंक यू सो मच। आगे रीडिंग के लिए आप लोग रेडी रहिएगा।